अच्छा, सैंपल पेपर के अंदर न्यूमेरिकल्स जो थे उनको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहा है कैलकुलेट वर्क डन व्हेन 2 moles of an ideal gas expand isothermally। आइसोथर्मली मतलब इट कैन गेन और लूज टेम्परेचर, क्योंकि उसको टेम्परेचर क्या रखना है, मेंटेन। ठीक, टेम्परेचर दिया है, नंबर ऑफ मोल्स है कितने, 2 moles, टेम्परेचर इज 300 केल्विन, और साथ में इनिशियल वॉल्यूम मतलब V1 कितना है 10 लीटर्स, और फाइनल वॉल्यूम V2 कितना है, बोलो 30 लीटर। गैस कौन सी है, आइडियल और नॉन आइडियल, आइडियल गैस। और हमें इतना पता है आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज PV इक्वल टू nRT। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला जिस वक्त आइसोथर्मली, और दिस इज गैस एक्सपैंड रिवर्सिबल, V1 से V2, V2 से V1, रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली एट अ टेम्परेचर दिस फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम 30 लीटर। और मान लीजिए वो गैस इज बिहेविंग आइडियली, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। अच्छा, क्या फॉर्मूला है वर्क डन का, हाँ क्या रहेगा, nRT लॉग नेचुरल, और हमारे पास रहता है V2 अपॉन V1। जिस वक्त नेचुरल लॉग को हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, लॉग नेचुरल इट विल बी इक्वल टू 2.303 लॉग। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस nRT, अब ये आया 2.303 nRT लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। R क्या है यहां पे, गैस कांस्टेंट, वैल्यूज पुट कीजिए। R क्या है, गैस कांस्टेंट, एंड इट विल बी इक्वल टू 8.314। चलो सारी वैल्यूज पुट करो, माइनस 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर इज 300, लॉग कितना है 30 अपॉन 10, कितना आ गया 3। W विल बी माइनस, करो इसको सॉल्व, 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 300, लॉग 3 की वैल्यू 0.4771, log 30 it is equal to 0.4771। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, यू विल गेट 5481 डेसिमल 06 जॉल्स और 5.481 किलो जॉल। अगर रिवर्सिबली आइसोथर्मली आइडियल गैस की एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक तरफ एक्सपेंशन होगी तो दूसरी साइड कॉन्ट्रैक्शन। आइसोथर्मल है, कोई गैस एक्सपैंड करेगी तो ठंडक होगी, टेम्परेचर डाउन चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, ये तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया। जैसे आप W इज इक्वल टू P डेल्टा V हमने डिराइव किया था ना, हाउ W बिकम्स P डेल्टा V किया था ना। अब ये वाला फॉर्मूला कहां से आता है उसको डिराइव करें। ठीक है, ये एडिशनल आप लोगों के लिए।
ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। व्हेन आइडियल गैस इज expanding reversibly and isothermally, तो वर्क किसके बराबर होगा? इट विल बी PdV और इंटीग्रेशन कहां से लिमिट लगी? V1 से वॉल्यूम चेंज हो रहा है V2। ठीक है, वर्क किसके बराबर होता है? P डेल्टा V। लेकिन डेल्टा V तो किसमें आएगा? जब फिक्स वैल्यू है। जब हम D लिखते हैं, डिफरेंशियल मीन्स वेरी स्मॉल चेंज। लिमिट क्या है? वॉल्यूम कहां से कहां जा रहा है? V1 से V2। ठीक, बाय आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। P किसके बराबर आएगा? nRT अपॉन V। कहां पुट करेंगे? इक्वेशन 1। पुटिंग इन इक्वेशन 1, W किसके बराबर आ गया? माइनस लिमिट्स V1 से V2। P की जगह पे क्या आ गया? nRT अपॉन V इंटू D। अब देखो, n कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, R कांस्टेंट, टेम्परेचर भी आपको फिक्स दिया है क्योंकि आइसोथर्मल है ना, तो टेम्परेचर विल बी फिक्स्ड। तो इसमें से कौन कौन सी चीजें बाहर आ गई? माइनस nRT बाहर आ गया। लिमिट में क्या रहा? V1 से V2 और क्या आया? dV अपॉन V। ठीक, अब यहां पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स का एक इंटीग्रेशन का लग जाएगा फॉर्मूला हमारे पास। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x, ये बराबर होता है log नेचुरल x, इसी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पे लिमिट्स है V1 से V2, तो ये हमारे पास आ गया nRT V1 V2। तो लॉग नेचुरल V, लिमिट्स क्या है? V1 से V2 माइनस nRT, अंदर क्या आ जाएगा? लॉग नेचुरल V2 माइनस लॉग नेचुरल V1। अगेन W विल बी माइनस nRT log A माइनस log B, किसके बराबर होगा? log A अपॉन B। यहां क्या आ जाएगा? log नेचुरल V2 अपॉन V1। log नेचुरल किसके बराबर होता है? 2.303 log। अब W किसके बराबर आया? माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1। ये फॉर्मूला आया, आपने यहां पे डायरेक्ट यूज किया। ये फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ? ऐसे। ठीक है, अब देखो एक और इसमें ऑल्सो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज्यादा। तो ये वाला देयरफॉर W किसके बराबर होगा? माइनस 2.303 nRT log ऑफ P1 अपॉन P2। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर P1 अपॉन P2, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम V2 अपॉन V1। ठीक है, ये डेरिवेशन है जहां से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज करते हैं, न्यूमेरिकल आएगा, वर्क डन और आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल। क्लियर?
किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर? ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल, कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ रेडिएशन। आपको पता करना है वेव नंबर। वेव नंबर को हम ऐसे भी नोट करते हैं, और यू आर गिवन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज 4 into 10 raised to power 11 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम कैसे लिखते हैं? सिंपली न्यू। ठीक, अब आपके पास बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं। आप अपने तरीके से जो फॉर्मूला आपको लगे आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैंने इसको करना होता तो मैं कैसे करती? मुझे पता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। C क्या है? स्पीड ऑफ वेयर। C इज इक्वल टू 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी तो आपको ऑलरेडी गिवन है, ऊपर वैल्यूज पुट कर दो। 3 into 10 raised to power 8 इक्वल टू 4 into 10 raised to power 11 into लैम्डा। ठीक है, लैम्डा किसके बराबर आएगा? 3 into 10 raised to power 8 अपॉन 4 into 10 raised to power 11। ऑल्सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू वेव नंबर, है ना? न्यू बार। वेव नंबर किसके बराबर होता है? 1 अपॉन लैम्डा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? न्यू बार इट विल बी 4 into 10 raised to power 11 अपॉन 3 into 10 raised to power 8। तो किसके बराबर है? न्यू बार 4/3 into 10 raised to power 11 माइनस 8, 10 raised to power 3, ये आ गया 1.3 3 9 3 9, ये आया वेव। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका यही है। अगर वो वेव निकालने को बोले, वेवलेंथ आप ये निकाल लो। अगर वेवलेंथ को 1 अपॉन कर दोगे तो क्या आ जाएगा? वेव नंबर। ठीक है, फॉर्मूलाज तो थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और कौन सा न्यूमेरिकल? और कौन सा पहुंचे? सेक्शन ई। उसके कौन से? परसेंटेज। हाँ, इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना। ये हो गया। तीसरा न्यूमेरिकल इज, हाँ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी। आपको बताना है वॉल्यूम किसका? 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी। मोल कंसेप्ट के हिसाब से न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका, जिसके बारे में बात हो रही है, पहले उसको एक सुंदर सा कमरा बना दो, यहां बिठा दिया। नाउ दिस इज 1 मोल। 1 मोल का मतलब जो इसका मॉलिक्यूलर मास है कितना? 28 ग्राम्स। 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? एट एनटीपी। अरे 1 मोल करेगा इतना, तो आधा मोल कितना करेगा? सिंपल, उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन occupies volume at NTP कितना? 22.4 लीटर। 0.5 मोल किसके बराबर है? 22.4। इक्वेशन हम कैसे लगाते हैं? डिवाइडेड बाय जो यहां लिखा है 1 मल्टीप्लाइड बाय जो अगली इक्वेशन में होता दैट इज मल्टीप्लाइड। तीसरा और होता तो कहां आ जाता? नीचे। तो करो, कितना है? 22.4 into 5 upon 10, 11.2 लीटर। वो तो हवा में ही सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, 1 मोल का इतना, तो आधे मोल का उसका आधा होगा।
अगर मास के कंसेप्ट में आता तो आप मास के हिसाब से कर देते, इतने ग्राम नाइट्रोजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, सिर्फ स्टैंडर्ड को ध्यान में रखना। फिर चौथा न्यूमेरिकल था आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला डिराइव करना। बहुत से बच्चों ने अपना ही तरीका लगा दिया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अरे ये मेथड तो मैंने कभी करवाया ही नहीं। नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं हम? एटॉमिक मास, है ना। कार्बन का, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक। नेक्स्ट कॉलम में क्या आती है? एटॉमिक रेशो, या हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। एक ही बात होती है, यहां पे आई एटॉमिक रेशो, तो परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर। बोलो कितना आया? यहां कितना आया? 3.33, यहां आया 6.67, इधर कितना आएगा? कितना? 3.38। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं? नेक्स्ट में क्या करेंगे हम? सिंपलेस्ट रेशो, जो इनमें सबसे छोटा है उससे सभी को डिवाइड करो। ठीक है, सबसे छोटा कौन है? 3.33, उससे सभी को डिवाइड करो। कितना? 1, 2, 1। ठीक है, लास्ट कॉलम में हम लिखते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। अब देखो बाय चांस ये पहले से ही होल रेशो में है, लेकिन अगर ये मान लो कोई वैल्यू 1.5 आती तो हम क्या करते थे? फिर सभी को डबल करते थे, है ना। ये रही 1, 2, 1। बोलो एम्पिरिकल फॉर्मूला। कार्बन कितने आए? हाइड्रोजन कितने आए? ऑक्सीजन कितने आए? CH2O। इस तरीके से सॉल्व। ठीक है, बाकियों को इतना पता है कि फॉर्मूला ये आना है, वो ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, परसेंटेज लिख दी, डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर, और फिर पता नहीं कैसे करके ये 1 to 1 आ जाता है। ठीक है।